What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 14th of November and today is the much anticipated results of the Bihar elections. The time is somewhere around 3:45. The markets have just closed and as of now, the BJP-led NDA is set to get their landslide victory in Bihar. And this is considered positive for the markets and it is confirmed by the last half an hour's price action where Nifty shot up more than 200 points in a span of less than 10 minutes. The markets did open a gap down and throughout the day, the markets got stuck in a small 100-150 point range only to give a 200 point rally towards the close. The straddles, however, opened somewhere around 260 and I was expecting some sort of a spike intraday, but because there was not much of a news about setback results, the straddles didn't spike. They in fact held their value till 11 o'clock, but as and when the trend started emerging, the straddle got dumped, the walls got dumped, and currently the straddle is closing at 200 points for the weekend. If one were to believe the price action of Nifty, we are likely to gap up on Monday, but the option chain is not supporting the same. Kyun? Let's get to the terminal and let's analyze. So, the daily chart again, the bullish momentum continues. तो हमने कल भी ये बात डिस्कस किए थे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके बेयर्स को ट्रैप करके यहाँ पे एक अपसाइड रैली देखने को मिला है एंड वी आर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स 26,100 विच हैपन्स टू बी द लोकल मैक्सिमा. तो जैसे 26,100 को टेक आउट कर देते हैं देन मोस्ट प्रोबेबली वी शुड टेक आउट 26,500 एज वेल. बट द मार्केट्स वर वेटिंग फॉर अ कैटलिस्ट एंड आइडियली द बिहार इलेक्शन शुड एक्ट एज अ डिसेंट कैटलिस्ट फॉर द मार्केट्स टू हेड हायर एंड इट वॉज काइंड ऑफ कन्फर्म्ड बाय टुडेज प्राइस एक्शन. अगर smaller time frame पे जाके देखते हैं तो yes, the markets did open a small gap down, but throughout the day the markets got stuck in a small 150 point range. तो पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा and if you can notice there was some sort of a triple bear trap. यहाँ पे पहले एक लो बनाया एंड उस लो को यहाँ पे टेस्ट किया एंड उसके बाद एक ब्रेकडाउन जैसे दे दिया. यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल वुड हैव गॉट देयर लिक्विडिटी अब्जॉर्ब्ड एंड वहाँ से एक शार्प 100 पॉइंट अप मूव एंड अगेन दिस लो वाज टेस्टेड समवेयर अराउंड 2 o'clock जहाँ पे एक डिसाइसिव क्लोज भी दे दिया इस लो के नीचे एंड यहाँ पे फिर से बेयर्स के लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करके द मार्केट्स हेडेड हायर. तो यू कैन सी दैट विद इन स्पैन ऑफ लेस देन 10 minutes द मार्केट्स डिड शूट अप मोर देन 200 points विच इज अ फैंटास्टिक काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्स. बट अगर प्राइस एक्शन को बिलीव करना चाहिए तो आइडियली द मार्केट शुड गैप अप ऑन अ मंडे, आइडियली अबाउट दिस लेवल. ये जो 26,000 लेवल्स जो कल के सेंसेक्स एक्सपायरी में रेजिस्टेंस जैसे बना था उसके ऊपर ही गैप अप होना चाहिए. बट ऑप्शन चेन उसको एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा. Why? Because the synthetic future is pretty much without any premium. Generally, like last एक वीक के पहले जब मार्केट गिर रहा था, इवन इन द फॉलिंग मार्केट्स द निफ्टी वॉज प्राइसिंग इन समवेयर अराउंड 70 to 80 points ऑफ सिंथेटिक प्रीमियम, सिंथेटिक फ्यूचर का प्रीमियम फॉर 2 to 3 days ऑफ मार्केट एक्शन. आज भी 2 days है क्योंकि मंडे इज अ 1DT ऑन निफ्टी एंड ट्यूसडे इज द एक्सपायरी एंड फॉर 2 days देर इज एब्सोल्युटली जीरो प्रीमियम ऑन सिंथेटिक फ्यूचर. आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि look at this, the spot is somewhere around 25,900 levels, 25,920 के आसपास है and 25,900 call is trading at somewhere around 120 and 25,900 put is trading at 80. So even synthetic future is also indicating somewhere around 25,930. So कोई प्रीमियम नहीं है and कोई प्रीमियम नहीं है एंड आइडियली अगर एक गैप अप होना चाहिए था तो यूजुअली ऑप्शन प्राइजेस पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट वो मेरे को नहीं दिख रहा है. एंड इवन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यू कैन सी दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कॉल ऑप्शंस विच आर रिटर्न. इवन नाउ कॉल ऑप्शंस 26,000 पे कॉल ऑप्शंस राइट हो चुके हैं एंड दे हैव नॉट बीन अनवाउंड इवन आफ्टर द फाइनल अप मूव. सो हो सकता है दिस इज जस्ट टू ट्रैप द पोजिशनल प्लेयर्स टू मेक देम गो लॉन्ग एंड अगेन ओपन अ गैप डाउन टुमारो. वी आर नॉट श्योर बट यू कैन सी दैट 26,000 पुट्स में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ नहीं है. यू कैन इनफैक्ट सी दैट पुट्स पे ज़्यादा बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ 26,000 पे. मार्केट्स 25,900 के आसपास है बट यूजुअली अगर मार्केट्स एक बड़ा गैप अप होता है तो यूजुअली द इन्फॉर्म प्लेयर्स वुड स्टार्ट बिल्डिंग 26,000. थोड़ा ITM पुट्स को भी शॉर्ट करना चाहिए था बट मैक्सिमम जो है 25,900 के आसपास ही स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं विथ 26,000 बीइंग द सीलिंग विद अ कॉल साइड रेजिस्टेंस. सो though price action might be suggesting that we might be opening with a decent amount of gap up on Monday, but option premiums are suggesting otherwise. So for me, the bias is still mild bullish to neutral, right? तो अगर Monday की अगर प्लान करे, ट्रेडिंग की प्लान करे तो the markets look pretty strong क्योंकि यहाँ पे जो एक मूव आया है
if you were to consider this move, especially like जैसे यहाँ पे ट्रिपल ट्रैप करके बेयर्स को ट्रिपल ट्रैप करके यहाँ से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके एक ऊपर गया है, तो देन मोस्ट प्रोबेबली इफ अट ऑल अ गैप अप happens and if at all we break this level, अगर ये जो लेवल है 26,000 लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, देन उस 15 मिनट का कैंडल को ही लो हम यूज करके वी कैन एक्चुअली स्टार्ट गोइंग लॉन्ग. बट the situation becomes a little dicey if at all we open a gap down. अगर एक gap down खुल जाता है, then this level 25,950 से लेके 26,000 का लेवल जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड एनी पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल माइट बी यूज टू एक्चुअली सेल कॉल्स, एंड मार्केट्स को थोड़ा सेल करने के लिए ये पुल बैक यूज कर सकते हैं, रैली को यूज कर सकता है. एंड दैट इज वेयर इफ अट ऑल द मार्केट्स बिकम 25 समवेयर अराउंड 25,850 लेवल्स पे ओपन हो जाता है, तो फॉर टुमारो फॉर 1DT द मार्केट्स माइट गेट स्टक इन द रेंज बिटवीन 26,000 and 25,738, 250 पॉइंट के रेंज में मार्केट्स फंसा रहेगा, एंड इट वुड नॉट बी एन आइडियल सिनेरियो टू एग्जीक्यूट योर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स बिकॉज एज ऑफ नाउ द स्ट्रैडल इज प्राइसिंग इन 200 पॉइंट्स. तो इवन इफ मार्केट्स 25,800 के आसपास भी ओपन हो जाता है, देन प्रॉबली यू कैन होल्ड योर स्ट्रैडल्स अप अंटिल 25,750 लेवल्स, बट ऊपर की तरफ आपको एक अनलिमिटेड या रिस्क से रिटर्न से ज़्यादा वाला रिस्क का एक रिस्क का ये ओपन हो जाता है. सो द आइडियल सिनेरियो वुड बी फॉर द मार्केट्स टू गैप अप एंड यहाँ पे एक पुल बैक आ जाए, इधर यहाँ से एक सपोर्ट मिल जाए एंड द मार्केट शुड आइडियली हेड हायर. यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना के इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, so then you can confidently go long. But if at all the market gaps down, most probably I'll wait for a pullback to take some sort of a mean reversion trade. And कल के लिए मैं दोनों डायरेक्शन से mean reversion trade लेना पसंद करूंगा, because considering the fact that Tuesday is gonna be Nifty's expiry, हो सकता है the markets might be hovering somewhere around 25,850, 25,900 only to give some sort of a final expiry का जो final end of the expiry rally मिल सकता है towards the end of the expiry. So this is what the plan might be looking like. But if at all we open a big gap up, let's say 26,100 के आसपास open हो जाता है because of some sort of euphoria, then I'd be expecting the markets to cool off a little and then head to somewhere around 26,000 levels. And यहाँ पे एक support लेके एक W pattern बना के ऊपर जाता है, तो then probably this would be a better risk reward proposition to initiate some sort of a long trades. But if at all we open a huge gap down, let's say markets ने कुछ factor in किया है, कुछ discount किया है, which we don't know, because ultimately as traders we have to just simply follow the price. तो अगर एक इसके नीचे अगर एक गैप डाउन खुल जाता है, then मेरे हिसाब से this gap down will continue and probably intraday में भी एक 100 to 150 पॉइंट का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. But this is some sort of a low probability scenario. The ideal scenario is either we open flat and we head higher. But अगर फ्लैट ओपन करके हेड हायर करते हैं, देन आई विल नॉट सेल द कॉल्स. मेरे को थोड़ा गैप डाउन चाहिए, गैप डाउन होके यहाँ पे आता है तो प्रोबेबली आई टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड. बट एक माइनर गैप अप या फ्लैट खुल के यहाँ पे इसको अप्रोच करेगा, देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू कम बैक एंड देन यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा एंड आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड in the direction of the breakout. यहाँ पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड नहीं करने वाला हूँ if the market opens minor gap or flat. But अगर मार्केट एक गैप डाउन खुल के यहाँ पे आता है, then first touch will be a mean reversion trade for me. तो फर्स्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक और बार पुल बैक आए, देन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर डो थ्योरी के हिसाब से लाइक हायर लो एंड हायर हाई बना के ऐसे ब्रेकआउट होता है, देन प्रोबेबली आई विल हैव टू चेंज माय बायस एज वेल. बट एक गैप डाउन खुल के अगर मार्केट नीचे आता है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रिपल ट्रैप हुआ है बेयर्स की, एंड दिस वुड बी अ गुड लेवल वेयर द मार्केट्स माइट बी टेकिंग सपोर्ट. यहाँ पे सपोर्ट मार्केट लेता है या नहीं हमको पता नहीं है, बट दिस इज अ लेवल वेयर योर रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर. तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक 21:3 का ट्रेड्स भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, या हम लोग एक बुल पुट स्प्रेड भी हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं. टू टॉक अबाउट द वॉल्स, yes, the walls are not that great because the markets तो 200-250 पॉइंट्स यूं एक दिन में मूव कर रहा है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर क्लोजिंग एट समवेयर अराउंड 203 पॉइंट्स. अराउंड 200 के आसपास हम लोग क्लोज कर रहे हैं. आइडियली वीड बी ओपनिंग समवेयर अराउंड 170 और 180 ऑन मंडे. तो अगर 170-180 मंडे को ओपन होता है, एंड इफ यू वर टू बिलीव द लास्ट वीक्स वॉल बिहेवियर, तो 180 से लेके
140 130 तक भी मतलब एक क्रश मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ दैट क्रश कैन नॉट बी कैप्चर्ड बिकॉज द मार्केट्स विल बी चॉपिंग यू एंड द मार्केट्स विल बी फोर्सिंग यू टू डेल्टा हेज. तो इवन ऑन 1DT आई विल मोस्टली बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स फ्रॉम द पुट साइड, बट ऑन द कॉल साइड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एक मीन रिवर्शन ट्रेड बनता है इफ एट ऑल वी ओपन गैप डाउन एंड वी हिट 26,000 levels for the first hit, right? So that's my plan of action for Monday, guys. You guys have a great weekend. I'll see you again on Monday. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.